39 ईयर्स के बाद कराची हैज रियलाइज्ड उनकी स्ट्रेंथ क्या है। आज एक जुलूस नहीं निकाला जा सकता वहां पर इमरान खान के खिलाफ। ये जो कराची का वाकया हो गया है सुहेल अफरीदी वाला, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। अगर कराची दारुल खिलाफा रहता तो आज वो मामला ना होता जो 26 नवंबर का हुआ इस्लामाबाद में, या उससे पहले हुआ, या धरने वरने का होता है। सिचुएशन क्या है, अब कराची कर क्या सकता है और कराची पहले क्या करता रहा। 77 में कम से कम 27 दिन कराची और हैदराबाद में जुलूस निकलते रहे। कराची को खौफ की वजह से एक प्लानिंग के तहत एथनिक डिवाइड करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे राज। मैं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान। नाजरीन, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है। क्या सूरत हाल बनती है, इस पर ओरिया मकबूल जान साहब से जानने की कोशिश करेंगे और साथ में बात करेंगे कि जब महमूद खान अचकज़ई लाहौर आए तो लाहौर में ओरिया मकबूल जान साहब को भी उन्होंने मदऊ किया। उस मुलाकात के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तबीयत का वो अनवरी बहुत बड़ा शायर है फारसी का, तो उसका एक शेर है कि हर बला के कर आसमां है खाना अनवरी खुजा बाशत। अच्छा। तो आसमान से कोई बला जो उतरती है तो ढूंढती है कि अनवरी का घर किधर है, अच्छा। मैं वहां जाऊं। ठीक है। तो जो इस किस्म का वायरल होता है ना, वो कम से कम मुझे जरूर ढूंढता है कि अच्छा। मेरा गला शुरू से इस मसले में बड़ा नाजुक सा रहा है और इसलिए मैं 2-3 दिन नहीं कर सका। अब भी थोड़ी सी आवाज पे आप देख रहे हो थोड़े से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा वाकया है, और मैं समझता हूं कि जिस वाकये के बाद पाकिस्तान की 2-2.5 साल की जो पुरानी 2-2.5 साल का जो अरसा है, इसके अंदर एक रैपिड तब्दीली आई है और वो आएगी, वो है कराची। अच्छा। और कराची को जिसने भी स्टडी किया है उसको कराची के इस पोटेंशियल का पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का किरदार अदा कर सकता है। अच्छा। कराची बुनियादी तौर पर एक ऐसा शहर है कि जिसने 1947 के बाद आबाद होना शुरू, छोटा सा शहर, ठीक। दुनिया जहान के लोग आए। अब वो लोग आए कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को लीड किया था। ठीक है। यूपी से आए, सीपी से आए, बाकी जगहों से आए। पॉलिटिकली एक्टिव, पॉलिटिकली एजाइल, जबरदस्त किस्म के वो लोग कि जिन्होंने जिंदगी में गुज़िश्ता कई अरसे से, जिन्हें तहरीक खिलाफत से लेकर स्ट्रगल करते आ रहे। उसके बाद वहां की पॉपुलेशन जो थी वो भी साथ में होना शुरू हुई। ठीक है। और फिर वो एक ऐसा पोटेंशियल बना कि जिस पोटेंशियल से नजर आता था कि ये बहुत एक्टिव शहर बनेगा। जो लोग थोड़ा बहुत भी सियासत को जानते हैं और अवामी मिजाज को जानते हैं, उनको अंदाजा था कि कराची एक ऐसा शहर एक न एक दिन बन जाएगा कि जिस शहर को संभालना मुश्किल होगा हमारे। अच्छा। इसीलिए बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी ख्वाहिश के, जब अयूब खान ने 1958 में मार्शल लगाया, ठीक है, तो उसके सिर्फ 1 साल के अंदर उसने एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया 1959। अच्छा। और उसने कहा कि ये समुंदर के किनारे है और समुंदर के किनारे डूब जाएंगे और मर जाएंगे और तबाह हो जाएंगे, इसलिए हमें इस्लामाबाद कैपिटल मुंतकिल कर देना चाहिए। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े शहर जो हैं, जो कैपिटल हैं, वो समुंदर के किनारे हैं। ऐसा है तो न्यूयॉर्क जो है उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, वाशिंगटन को शिफ्ट कर, लंदन को शिफ्ट कर देना चाहिए और पेरिस को शिफ्ट कर देना। मेरे लोग ऐसे मुल्क हैं जिनको शिफ्ट, लेकिन एक क्योंकि उसकी वजह यह थी कि गुज़श्ता 100 साल से पावर सेंटर जो था ना, अंग्रेज ने वो पिंडी के इर्द गिर्द बनाया था। महमूद खान अचकज़ई अभी आए हुए थे जी। तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। अच्छा। उन्होंने कहा देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो 4 जिलों में मुश्तमिल है। अच्छा। चकवाल है, झेलम है, ठीक है, पिंडी है, थोड़ा बहुत अटक है और इस तरह से। और उसके इर्द गिर्द सेंटर में उन्होंने बनाया था पिंडी। ठीक है। और पिंडी के अंदर अयूब खान फिर साथ छछ के इलाके का उसका ताल्लुक था, तो उन्होंने 1959 के अंदर उसकी प्लानिंग शुरू की और फिर वो इलाका जो है उसको इकट्ठा किया।
उसके बाद फिर बड़ी बड़ी रूहानी गुफ्तगुएं साथ वाबस्ता की गई। इमाम बरी ने पेशीन गोई की अच्छा। थी, फलाने ने ये किया था। हमारे यहाँ हाँ बड़ा जी। मजेदार है ना, रूहानियत जी। बड़ी मजेदार साथ साथ चलती है हमारे मुल्क के अंदर, और वो हर एक का कोई ना कोई पीर जरूर होता है इस मामले के अंदर। तो 1967, 14 अगस्त 1967 को जैसे तैसे था, कैपिटल जो था वो इस्लामाबाद शिफ्ट कर ठीक दिया, है। जिसके पड़ोस में रावलपिंडी था, ठीक है। जो कि हम्म। GHQ था। ठीक। लेकिन 1967 से पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका था, अच्छा। और वो ये था कि 1962 में अयूब खान ने आइन जो है वो नाफिज किया, अपना ठीक। बनाया, जी। बना के दे दिया। उसके तहत उसने एक इलेक्शन असेंबलियों को करवाए, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था उसने 1964 में करवाया। ठीक है। उस 1964 के अंदर मगरबी पाकिस्तान था, ठीक है। उसका गवर्नर था अमीर मोहम्मद खान, और दूसरी तरफ था मालिक, वो वहां पर उसका गवर्नर था वो मशरकी पाकिस्तान। ठीक है। फातिमा जना और अयूब खान जो थे वो आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे। मगरबी पाकिस्तान के तमाम लोगों को गवर्नर हाउस बुलाया गया, और अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि मैं देखूंगा कि किस इलाके के अंदर अयूब खान को वोट नहीं पड़ा, फिर मैं उसको ठीक अच्छा। करूंगा, मुझे बताओ देखेगा। हमारे यहाँ गुजरात में जो चंद लोग गए थे, जो काउंसलर थे, उन्होंने आकर बताया जी हमने जिंदगी हमारी बड़ी जान बड़ी कीमती है, जो आजकल आपको नजर आता है, जान बड़ी कीमती है, क्या करें, खामोश रहते। लेकिन कराची में फातिमा जना जीत गई। अच्छा। और बाकी जगह पे हार गई। ये वही इलेक्शन है जिसमें 80,000 के करीब वो जो 80,000, 40,000 यहाँ थे वोट, 40,000। ठीक है। मशरकी पाकिस्तान जब वहां भी फातिमा जना जीत गई और अयूब खान हार गया। ठीक है। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के पहले वो राइट हुए थे जिसके अंदर कराची में लालू खेत की झोंपड़ियों को आग लगाई थी और गौहर अयूब ने जुलूस निकाला था। अच्छा। इसका मतलब यह था कि उस 64 में कराची ने अपना आप दिखा दिया था कि हम क्या हैं। ठीक है। उस इलेक्शन का चीफ पोलिंग एजेंट था जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा। चीफ पोलिंग एजेंट था जुल्फिकार अली भुट्टो। अयूब खान ने एक पार्टी बनाई थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग। तो डैडी का उनका जिनको कहते हैं जो अयूब खान को डैडी कहते थे वो उनका लंबी कहानी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कहानियां बहुत पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कराची का वाकया हो गया है सुहेल अफरीदी वाला हुआ है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि पंजाब के अंदर उसके साथ लोग शामिल हुए। उसने एक नारा लगाया था, जो लोग कहते हैं ना भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान पे जीता, वो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। भुट्टो जीता था 1000 साल तक इंडिया से जंग करने के लिए। अच्छा। क्योंकि पंजाब को ये नारा बहुत अच्छा लगता है। पंजाब बुनियादी तौर पे उसको तैयार जंग के लिए किया गया है। ठीक है। चकवाल से सिपाही लो, बेल्जियम में लड़ा लो, खुदादाद खान को विक्टोरिया क्रॉस दे दो। ठीक है। ठीक है, बर्मा में लड़ा दो, आके जनाब दुलमियाल में 2 तोपे लगा दो। मिजाज इस तरह का है कि हम, और ये आज का नहीं, शुरू से अलेक्जेंडर जब आया था ना वहां से, तो राजा अंबी होता था। अच्छा। वहां पर टेक्सला में। ठीक है। राजा अंबी की लड़ाई थी पोरस के साथ। उसने सिकंदर को कहा था ये मैं फौज तुम्हें देता हूं, जब पोरस से लड़ जाके। 70 के इलेक्शन हुए। 70 के इलेक्शन में शेख मुजीब वहां जीता, भुट्टो साहब भुट्टो सब जगह जीता, सिंध में भी जीता, लेकिन कराची में हार गया। अच्छा। कराची में 2 सीटें थी जमात इस्लामी की, प्रोफेसर गफूर अहमद और महमूद आजम फारूकी, और 2 सीटें थी जमीयत उलमाए पाकिस्तान की, शामन नूरानी। अच्छा। और एक और होते थे, अब याद आ जाए। ठीक। कराची को भुट्टो जब इक़्तिदार में आया तो भुट्टो ने कराची के साथ वही सलूक किया जो सलूक करना चाहा था उसने, अयूब खान ने, कि शिफ्ट करो, यहां से निकलो। क्योंकि अगर कराची दारुल खिलाफा रहता तो आज वो मामला ना होता जो 26 नवंबर का हुआ इस्लामाबाद में, या उससे पहले हुआ, या धरने वरने का होता है। क्योंकि ऐसा दारुल खिलाफे में जुलूस जो है
आप खुद सोचें कि हाँ। आज कराची कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो और ही प्रेशर माउंट हो जाता है। नहीं, मैं बताऊं वो सिचुएशन क्या है, अब कराची कर क्या सकता है और कराची पहले क्या करता रहा। अच्छा। भुट्टो ने सबसे पहले अ, सिंधी जुबान को इंट्रोड्यूस करवाया अच्छा। और कंपलसरी किया, और उसमें 1973 के लैंग्वेज राइट्स हुए। ठीक। पूरे मुल्क में किसी सूबे में कोटा नहीं था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बलूचिस्तान में कोटा नहीं था, हालांकि बलूचिस्तान से पसमानदा मुल्क इलाका है। अभी भी है। केपीके में कोटा नहीं था, हालांकि ठीक बलूचिस्तान में नहीं। पंजाब में कोटा नहीं है, हालांकि पंजाब में लाहौर में पैदा होने वाला बच्चा और राजनपुर में पैदा होने वाला बच्चा आपस में बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे। उसको तो 20 मील चल के पैदल चल के स्कूल पे जाना पड़ता हो सकता है, और यहाँ यह दरवाजे पे स्कूल है। लेकिन सिंध में कोटा रखा अर्बन वर्सेस रूरल, आज भी है। और जब भी उसको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वो एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की, ताकि इनको कराची को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाए। उसके एक रिएक्शन हुआ 1977 का। 1977 की मूवमेंट कराची और हैदराबाद ने लीड की थी। अच्छा। जब इलेक्शन में धांधली हुई जी। तो आप हैरान होंगे कि किसी मुल्क में किसी जगह जुलूस नहीं निकला। बलूचिस्तान में आर्मी एक्शन चल रहा था, ठीक है। खौफनाक फिजा थी, 4 साल से मार खा रहे थे बेचारे, हजारों बलोच मारे जा चुके थे, सब कुछ हो चुका था। भुट्टो साहब ने वो किया। केपीके की गवर्नमेंट जो थी वो रिजाइन करके एग्जाइल में जा चुकी हुई थी सारी की सारी। केपीके का आखिरी जो जुलूस था, वली खान का जलसा था, वो था लियाकत बाग का। उसमें गोलियां चलाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26 नवंबर में चली थी। अच्छा। और वो चले गए वैसे। पंजाब खामोश, आज भी। आज खामोश। क्या हो गया? ये था कि उन्होंने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पहले जुलूस में मैं खुद शरीक था, जो कि नीला गुंबद से निकला था, जिसमें सारी पार्टियों के सरबरा, असगर खान भी था और पीर साहब पगाड़ा भी थे, और शाह कुरान जेल गले में डाल के निकले थे। अच्छा। 77 में कम से कम 27 दिन कराची और हैदराबाद में जुलूस निकलते रहे, और 27 दिन जो थे वो वहां से चूड़ियां भेजते थे पंजाब। और पंजाब में ये होता था कि ये, और जैसे आज होते हैं, पंजाब नहीं उठता, पंजाब नहीं उठता, पंजाब नहीं उठता। इससे हलाशेरी, जैसे कहते हैं ना, हौसला पकड़ा जुल्फकार अली भुट्टो ने। ठीक है। और उसने, क्योंकि इस्लामाबाद में असेंबली का इजलास तो चल रहा था, इस्लामाबाद में तो आज भी चल रहा है, इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो सकता। उसने 9 अप्रैल को बुला लिया पंजाब असेंबली का इजलास। अच्छा। यहां फिर पंजाब उठा है, और फिर उसने कराची के उस पैटर्न को फॉलो किया, और फिर 9 अप्रैल के बाद फिर संभला नहीं है मुल्क। कराची क्यों है ऐसा, कैसे, वजह क्या है? कराची में पाकिस्तान के अंदर वो जो आप रिवायती पुलिस गर्दी करते हैं ना, वो नहीं चल सकती। कराची में किसी भी बंदे को आप पकड़ के उसके दादे परदादे को कि तू अराई है, फलां है, तू राजपूत है, तुम जाट है, उसको पकड़ नहीं सकते। कराची में किसी बंदे की इस तरह के मुकदमाबाजी नहीं है कि उसकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, या उसके आपस में खानदानी झगड़े चल रहे हैं, या फलां हो रहा है, उसके कजन ने कत्ल किया, नहीं है। कराची में किसी शख्स की इस तरह की पुलिस के साथ वो नहीं है, टसल नहीं है कि उसने किसी तरह को उसके बाप ने, उसके बेटे ने कत्ल किया हुआ है तो उसने उसको देखना है। कराची में इस वक्त 50% उर्दू स्पीकिंग है, जिनकी इस तरह के कोई झगड़े नहीं है। बिल्कुल ऐसे जो होता है ना कि अपना मैं 15 मुरब्बे वाली तक कचहरियां च मिले कुर्सी, उधर कचहरियों में कुर्सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 13.5% पश्तून है, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी किस्म का, ना बागात है, ना कुछ प्रोलेटारिया है, उनको जिंदगी गुजारनी है, वो अलहदा है। इवन ये उसका मुलाजिम पेशा भी नहीं। फिर इन 50%, 13% वहां जो रहने वाले हैं, उनका कोई यार दोस्त फौज में मुलाजिम भी नहीं है कि जनाब उसको पकड़ लो, देखो उसको क्या उसको करे। 11.1% सिंधी हैं। अच्छा। ठीक, 8.1% पंजाबी हैं। वो पंजाबी
यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। 4% बलोच है। अच्छा। ये वो सारे के सारे मिलके एक ऐसा मास बनाते हैं जिसमें पुलिस की कोई हैसियत, कोई चीज नहीं बनती, धौंस धांधली बाकी चीज नहीं बनती। ये जब क्राउड इकट्ठा होता है तो ये एक दूसरे को जानता नहीं होता। यहां आप एसएचओ को बता देना तो उसको ये पता होता है कि ये बंदा जो है फलां गली से निकला है, ये फलां इसकी जगह दुकान है, ये फलां जगह ये है, और रात को छापा मार के बंदे पकड़ के ले आते हैं। जी, फलाने शहर से आया। कराची में आप ये नहीं कर सकते। कराची में क्राउड इज लाइक दिस। वो हमारे टीचर होते हैं कहते लाहौर इज बिग विलेज, आप उसके दादे परदादे को पहुंच सकते हो, और कुछ नहीं तो उसके कहेंगे तुम्हारे भाई की नौकरी है ना वहां पर पुलिस में, तुम्हारे फौज में है ना, वो सूबेदार साहब है ना, सूबेदार साहब को बुलाओ जी, उसके खानदान के बंदे जो ये आप कर सकते हैं, कराची में नहीं कर सकते। इसलिए कराची में जो एक्शन शुरू में लिया था वो बेसिकली ठीक लिया था उन्होंने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीनन कहा होगा, और मेरी बात नहीं हुई आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना उल्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई आईजी, कोई स्पेशल ब्रांच का बंदा, कोई चीफ सेक्रेटरी कराची की हुकूमत को यह मशवरा नहीं दे सकता कि ये करो। कराची को इस खौफ की वजह से 77 में जो मूवमेंट चलाई थी, खौफ की वजह से एक प्लानिंग के तहत एथनिक डिवाइड करने की कोशिश की गई, एमक्यूएम बनाई गई बकायदा। 1986 का जो बुशरा ज़ैदी का वाकया हुआ था, उस वक्त से लेके अब तक 39 साल भत्ताखोरी वहां पर और बहुत सारी चीजें बेशुमार, पर एवरीबॉडी नोज कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ। कभी 92 का ऑपरेशन हो रहा है, कभी 97 का ऑपरेशन हो रहा है, ताकि लोगों के अंदर सियासी सोच खत्म करके लोगों के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा की जाए कि वो तो बस उन्होंने सिंधी के साथ लड़ना है, क्योंकि सिंधियों ने हमारे साथ यही किया। उन्होंने तो पंजाबी के साथ लड़ना है, कभी पंजाबी के साथ गाली होती थी, कभी सिंधी। 39 इयर्स के बाद कराची हैज रियलाइज्ड कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और वो रियलाइजेशन आई थी 2024 के इलेक्शन। 2018 में आ गई थी जी। जो लोग कहते हैं ना वोट जाएगा, बिल्कुल गलत है, बकवास, ऐसी बात नहीं। 2024 के इलेक्शन में उनकी रियलाइजेशन आ गई थी और उनको अंदाजा हो गया। इसीलिए आज एक जुलूस नहीं निकाला जा सकता वहां पर इमरान खान के खिलाफ, नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता आज कोई भी किसी की। तो ये थी वो कैफियत। अगले दिन किसने उनको कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी कहा है उसको पाकिस्तान की अलफ-बे का नहीं पता। जिसने कहा है ना कि कराची में ये रोको, ये रोको, ये, उसको वो पाकिस्तान का उस शख्स का शदीद दुश्मन है जो चाहता है कि पाकिस्तान में अमन और सुकून और मेरी हुकूमत चलती रहे। अगर उसने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है, अगर उसने किसी और को मशवरा दिया, क्योंकि ये फिर पैटर्न बन जाता है। और एक पहले भी आज से कम 2 साल से मैंने कहा ये झिझक होती है, ये झिझक जिस दिन खुल जाए। और फिर एक और बात बताऊं, 1964 में जब फातिमा जिन्ना की सूरत हाल बनी थी, 1977 में जब भुट्टो की बनी थी, तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त आपकी केपीके और बलूचिस्तान के अंदर है। आपके पास 2 सूबे वैसे ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आप 1 इंच मूव नहीं कर सकते बगैर फायर पावर के, 1 इंच मूव नहीं कर सकते बेशुमार। बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ठीक। और जब महमूद खान अचकज़ई ने कहा ना, बड़ी मजेदार बात की थी उसने कहा 50 आदमी रोज मर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। 50 आदमी को आप बताएं को 18,000 बंदा आप रोज साल में मर रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं जी? उनकी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और 50 आदमी एवरेज मर रहे हैं, 8 से 9 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मरने की है। तो अब क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? तो सुहेल अफरीदी को जो रोका नहीं, अगले दिन रोका गया जी, बिल्कुल। और रोकने के फिर नतायज जो हैं वो आइंदा आगे खतरनाक निकल सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, पंजाब के अंदर ये ट्रेंड अब बिल्ट होगा, इसलिए कि ये फिजा जो है ना, ये हवा जो है ये चलती है, क्योंकि लोगों को एक बात का अंदाजा हो गया कि 50 बंदे हों तो वो जिना
का दरवाजा जो है ना, जिन्हें की बैरिकेड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो थोड़ी देर इंतजार करें इकट्ठे हों तो फिर पुलिस भाग जाती है। और ये टेक्निक कमाल इस्तेमाल की है उन्होंने, और ये टेक्निक पाकिस्तान के हर शहर में इस्तेमाल हो सकती है। और अर्बन सेंटर्स के अंदर ये चीज जो है, एक बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कराची की सुहेल आफरीदी के उसके अंदर हुई है, ये आइंदा मुझे नहीं लगता कि मजीद 15 दिन या 8-10 दिन तक पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट की शक्ल बना देगी। और 8 फरवरी से पहले पहले मैं तो कुछ ना कुछ देख रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल भी है इस पे, जिस तरह का रवैया इनके साथ रखा गया है सुहेल अफरीदी साहब के साथ, और फिर महमूद खान अचकज़ई जब आया, आपको भी बुलाया हुआ था उस मुलाकात में, मदु किया हुआ था, तो उनके भी शिकवे थे कि यार हमारे साथ जिस तरह इन्होंने किया। अब ये फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इक्वली ट्रीट करना सब सूबों के साथ, लेकिन पर्टिकुलरली केपीके के साथ जिस तरह का रवैया रखते हैं, अल्लाह ना करे कल को ये मामला मजीद बिगड़े, तो मुझे तो कुछ और लग रहा है जिस तरह हमने देखिए, मैंने बंगालियों के जमाने में गुफ्तगू सुनी हुई है। अच्छा। बिल्कुल वैसी गुफ्तगू आज पश्तूनों के बारे में हो रही है। नहीं, सुहेल अफरीदी साहब ने आज उस पे कहा है, उन्होंने कहा बड़ा गलत बयान दिया आपने। इनको क्यों नहीं मारते आप? हाँ जी। तो उसने कहा फिर इसका मतलब आप उनको कह रहे हैं कि हमें मारे हैं। मैं आपको कई दफा कहा है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम अंग्रेज बेवकूफ नहीं था कि उसने ISPR का इंचार्ज फैज को लगाया था, उसने हफीज जलंधरी को लगाया था, इन लोगों को लगाया था। आपको कम से कम ये रिटोरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप वाकई समझते हैं कि, और अगर आप समझते हैं कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से लड़ना, तो ठीक है, मौत है, जिंदगी है, आज यहाँ आनी है, वहां आनी है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नुकसानदेह है। ये फिक्रे जो है, चंद एक फिक्रे याद रहते हैं। उसने मजेदार बात की है, विल ब्रैंट की एक किताब है हेरोज ऑफ द हिस्ट्री, उसने कहा कि बरतानिया में और फ्रांस में गुर्बत थी। अच्छा। लेकिन बरतानिया में फ्रांस से ज्यादा गुर्बत थी। अच्छा। यहां तक इतनी गुर्बत थी कि लोग जानवरों की खालें जो थी उबाल के सूप बनाते थे और वो पीते थे और रात गुजरते थे उनकी। लेकिन इंग्लैंड में इनकलाब क्यों नहीं आया और फ्रांस में क्यों आया? उसने कहा वजह यह थी कि इंग्लैंड में कोई अवाम का तमस्खुर उड़ाने वाला नहीं था। वहां मैरी नहीं थी कि जिसको कोई कहे कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो कहे कि केक क्यों नहीं खाते। यहाँ उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनका जर्नल था, जनरल रूहान नहीं था कि किसी ने कहा था कि लोग भूख से मर रहे हैं, तो उसने कहा था घास उगी हुई है तो घास क्यों नहीं लोग खाते। और फिर जब आपको पता है कि जब उसको कत्ल किया गया था तो पहले उसके मुंह में घास डाली गई थी, फिर उसकी गर्दन उड़ाई गई थी। तो तमस्खुर बहुत खौफनाक चीज होती है किसी भी चीज की, और ये तमस्खुर और पश्तून ये महसूस कर रहे हैं। और आपको पता है कि पश्तून पाकिस्तान की पूरे के पूरी आबादी के, आपको पता है वॉल सिटी के अंदर कितने पश्तून होंगे? मैं वॉल सिटी का डीजी ना जी, 48%। अच्छा जी, बड़ा नंबर है जी। ये जो 13% पश्तून वहां बैठे वहां, फिर उसके बाद बाकी। और एक बात बड़ी वाज़ेह, वो भी महमूद अचकज़ई पे आपको बता दूं, उसने कहा कि पश्तून खा के वतन के अंदर, उसने कहा कि कोई औरत जो कि घर में बैठी हुई है, या कोई मौलवी जो है तहज्जुद गुजारी कर रहा है, या कारोबार कर रहा है, रेडी चला रहा है, इमरान खान उनका हीरो है। और पता नहीं क्यों हीरो है वो कहते, बिल्कुल ऐसे है। और ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते भाई। और ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान होते हैं, मैं जब चाहूं बदल देता हूं। लेकिन आप मुकाबला करना चाहते हो, आप अपनी सारी कुव्वतें, अपनी ताकतें। एक बात यह है कि ये जो इस वक्त मूव हुई है, ये मूव जो है ये अब आगे चलेगी। और मैं आज से तकरीबन कई साल पहले इमरान खान साहब से जब शुरू की मुलाकात होती थी, मैंने उन्हें कहा था, खान साहब आपको जिस बंदे ने ये पट्टी पढ़ाई है कि आप पंजाब के अंदर जीत जाएं तो आप पूरे मुल्क में आपको हुकूमत बना लें, इसलिए सिंध पे तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान पे तवज्जो। मैंने कहा ये सबक जो है ये नवाज शरीफ टाइप लोगों को दिए जाते हैं कि जिन्होंने इलेक्टेबल से जीतना होता है। आपको ये सबक नहीं, इसलिए आपकी जितनी ग्राउंड कराची में बनती है, आपको पता है कि कराची में
एमकेएम सबसे ज्यादा मुखालिफ किसकी थी? इमरान खान की मुखालिफ। इमरान खान को। और 2018 के इलेक्शन में ये सारे नहीं, उससे पहले से भी सीट्स सर उनको पता था 12 से कि ये 14 पोटेंशियल सीटें उसके खिलाफ, ये जिस तरह इमरान खान का उसके टॉक शोज में देखे किस तरह उसके खिलाफ। फिर सिंधी जो है, मजलूम सिंधी जो है, वो पहले उसने भुट्टो के अंदर अपनी शक्ल देखी थी, क्योंकि भुट्टो बेसिकली उसने अपना रूप एंटी फ्यूडल लेके आया था जी। वो कहता था कि मैं इनको बदलूंगा, मैं ये करूंगा, फलां करूंगा। वो कहते थे हारी को जुबान दी है उसने, और समझते थे। फिर भुट्टो को उसकी लेगेसी वापस फ्यूडल हो गई। अब इस वक्त सिंधी के लिए भी ना जो जुबान इमरान खान बन सकता था, अब वो बन गया है। अब उनके लिए होप की सूरत हाल है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं, आज भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए होश की एक ही नुस्खा है कि ये पुरानी तारीख तो उठा लें, 60 से उठा लें अब तक, और आप अंदाजा कर लें कि ये जो हवा जो है अब ये चल पड़ी है। और ये वैसे तो मुल्क में सर्दी है, ये बड़ी गर्म हवा है। गर्म पारा बना। सर एक आखिरी जाते जाते क्विक इसका भी जवाब दीजिएगा कि पहले ये होता था कि जिस तरह हमने पिछले इलेक्शन में देखा, पंजाब में नून लीग ने अपना हिस्सा ले लिया, वहां पर नून लीग बैठी है, सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, केपीके में गुज़िश्ता 10 सालों से हमने देखा कि पीटीआई का इक़्तिदार चल रहा है। इस दफा कुछ तब्दीली ये भी नजर आ रही है गुज़िश्ता 3-4 सालों में, बल्कि 2024 के इलेक्शन में, कि अब वो लोग मुकामी जमातों के वोटर नहीं रहे, अब वो फेडरली एक ओवरऑल कंसेंसस के साथ पीपल्स पार्टी को छोड़ के भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को छोड़ के भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, केपीके में तो ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं। तो इन सियासी जमातों को एक थ्रेट ये भी है कि ये जो हमारा वोटर है ये अब इमरान खान की तरफ जा रहा है, तो ये हमें बाद में तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मिट चुका है। देखिए 47 से लेके अब तक पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर आदमी ना आया है। आगे आ जाए तो अल्लाह तबारक तआला पे कोई डिपेंड नहीं कर, सब पे आ सकता है। ठीक है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में जो सूबा सरहद है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं थी, रेफरेंडम से आप जीते थे, उसके बाद ठीक है कांग्रेस जीती हुई थी वहां। पंजाब में थे हम लोग, सिंध में भी एक वोट की अक्सरियत थी, ये सारा कुछ। जुल्फकार अली भुट्टो जो था उसकी ना बलूचिस्तान में पॉपुलैरिटी थी, ना कोई उसे पहचानता, ना केपीके। केपीके मौलाना फजल रहमान के वालिद जो थे मुफ्ती में हार गया था। अच्छा। वो उसकी सीट से डेरा इस्माइल खान वहां भी खड़ा हुआ था भुट्टो। अच्छा। पंजाब में था, सिंध में। बलूचिस्तान के अंदर तो कौमी पार्टी होती को नहीं थी, यानी या उनके बसंजो साहब की पार्टी होती, नेशनल अवामी पार्टी होती, जिस तरह की होती। पहली दफा बनाई जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। बिल्कुल झूठ है कि उनकी अपनी पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून होती थी ना कुछ। आज असलम सानी जब मुस्लिम लीग नून में, कल पीपल्स पार्टी में होगा, और उसके बाद ये पक्के से पंजाब में होता है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान की गांव में, गलियों में इमरान खान की तस्वीरें लगती हैं। पशीन वो जगह है, मैं जहां मैं रहा हूं तवील अरसा, पशीन वो जगह है जहां जुलूस निकालने की आदत है। इमरान खान के लिए जुलूस निकले हैं। सेम इज सिंध, केपीके, पंजाब। एक दफा इमरान खान को, मैं अक्सर कहता हूं कि इमरान खान को अगर आपने शिकस्त देनी है तो एक ही रास्ता है कि उसके इक़्तिदार में ऐन मुमकिन है वो बहुत बेहतर हुई हो जाए। डरते इसी बात में कि इस बार परफॉर्म ना कर दे। और एक और डर है, और वो डर तो बड़ा जेन्युइन है, उस डर का एक ही इलाज है कि आप अपने ग्लव्स जो है ना वो अंदर कर लें, आप अपना गुस्सा खत्म कर दें, सही, आप ताने देना बंद कर दें, आप रूहान और मलका मैरी ना बने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और ये साहब के मुकाबले मुल्क में सर्दी तो है, लेकिन सियासी पारा बड़ा हाई होने जा रहा है, और आइंदा चंद दिनों में तहरीक इंसाफ अपने 8 फरवरी के इलेक्शन को लेके एहतजाज करने जा रही है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।